उनका निशाना मुख्यमंत्री की कुर्सी पे है। एक ईमानदार कहलाने वाले मुख्यमंत्री जो रहे हैं हमारे भुवन चंद्र खंडूरी, उनकी बिटिया जो इतनी भ्रष्ट है, जो इतनी घमंडी है और इतनी मूर्ख है और इतनी राज्य विरोधी है कि ये वोट लेने तो कोटद्वार और यमकेश्वर आती हैं, लेकिन जब रोजगार देने की बारी आती है तो ये दिल्ली, पटना, बिहार जाती हैं। एनडी तिवारी को छोड़कर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने व सत्ता परिवर्तन के खेल समय समय पर होते रहे हैं। पिछले कुछ समय से इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। उन पर विधानसभा भर्ती को लेकर जो सबसे बड़ा आक्षेप लगा है और उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष ने कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है, जिसके अंतर्गत कार्मिक के सचिव, फाइनेंस कंट्रोलर को पार्टी बनाया गया है, जबकि स्पष्ट है कि उन लोगों ने अपने फाइल में पहले ही कह दिया था कि भर्ती हो ही नहीं सकती है। तो लिहाजा जिस दिन इन लोगों को कोर्ट में बुलाया जाएगा और यह बताएंगे कि यह निर्णय उनका नहीं बल्कि सरकार का है, तो इस मसले में आज सबसे बड़ी घेराबंदी पुष्कर सिंह धामी की है। तो जो चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि वह अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जिस तरीके से बहुत तेज़ी से उनका नाम आगे बढ़ा है कि वे मुख्यमंत्री हो सकती हैं, उन्होंने माइंड गेम को खेलते हुए इस प्रकार से इन दो लोगों को पार्टी बनाया है। इस फैसले में विचलन से लेकर तमाम तरह की बातें भी हुई हैं और अभी इस मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता शिव प्रसाद सैमवाल जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक तरफ रितु खंडूरी ने जो कार्मिक के सचिव को और वित्त नियंत्रक को पार्टी बनाया है और वो लोग पहले ही ये बता चुके हैं कि भाई ये फैसला हमारा नहीं है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? आप लड़ाई रितु खंडूरी जी ने कोर्ट में जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार को पार्टी बनाया है, उनके फाइनेंस सचिव को पार्टी बनाया है, राज्य को कार्मिक सचिव के माध्यम से पार्टी बनाया है और सीधे सीधे उनकी जो दलीलें हैं वो ये साबित करती हैं कि उत्तराखंड सरकार से उनकी जो राय है बिल्कुल अलग है जी। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग उत्तराखंड क्रांति दल लंबे समय से यही बात कह रहा था कि इसके पीछे उद्देश्य कुछ और है, क्योंकि अगर रितु खंडूरी जी का उद्देश्य सही होता तो जो हम लोग मांग पहले दिन से कर रहे थे कि राज्य बनने से लेकर, बल्कि उत्तर प्रदेश से जो लोग उत्तराखंड आए हैं राज्य बनने के बाद, उन सबकी नियुक्तियां भी अवैध हैं, उन सबकी चयन प्रक्रिया गलत है और राज्य बनने से लेकर के 2012 तक की जितनी नियुक्तियों को रितु खंडूरी जी ने बचाया उन पर कोई एक्शन नहीं लिया है, जिसकी हम मांग लगातार कर रहे थे उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसमें रितु खंडूरी जी के जो पिता है भुवन चंद्र खंडूरी, उनके तमाम रिलेटिव, उनके ऑफिशियल स्टाफ से लेकर के तमाम लोग उसमें शामिल हैं और भाजपा के जो दो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, प्रकाश पंत जी और हरबंश कपूर जी, खुद यशपाल आर्य जी भाजपा में जो है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, वो भी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। इन सबके कार्यकाल की भर्तियों को बचाने के लिए और दूसरा जो सरकार में जो तनातनी चल रही है, जो कुर्सी पे नज़र है, उन सबके मद्देनज़र जो है इस पे कार्रवाई हुई है और ये सीधे सीधे भेदभावपूर्ण कार्रवाई। उत्तराखंड क्रांति दल की ये मांग थी शुरू के दिन से कि जब जांच कराई गई तो जांच कराने का एक ही क्राइटेरिया थी कि जो भी नियुक्तियां चयन प्रक्रिया के खिलाफ जाकर के हुई हैं वो सब की सब निरस्त होनी चाहिए। तो राज्य बनने से लेकर के और उत्तर प्रदेश के समय से यहाँ पे आए हुए जो तमाम लोग हैं उस पर फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन परमानेंट हो गया और कौन नहीं हो गया। सारी जो बैकडोर भर्तियां हैं, सारी जो गलत भर्तियां हैं, सारी की सारी भर्तियां अवैध हैं, निरस्त किए जाने योग्य हैं। खुद हाई कोर्ट में खुद रितु खंडूरी जी ने भी अपने ओर से, रितु खंडूरी के वकील ने भी ये बात वहाँ पे एडमिट की थी, स्वीकार की थी। तो आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहले दिन से रितु खंडूरी जी बोल रही हैं कि उनके लिए हम विधिक राय ले रहे हैं। तो भाई जब आप 2012 तक वालों के लिए विधिक राय ले रहे हो, एक 2016 की जो भर्तियाँ हैं या उसके बाद की भर्तियाँ, उनके लिए आप रातों रात विधिक राय मिल जाती है आपको, तो आप ले भी लेती हैं, आपको मिल भी जाती हैं। लेकिन आज तक जो 2000 से पहले की और उसके पहले की भर्तियां हैं उसके लिए आपने आज तक एक लेटर तक साइन नहीं किया, विधिक राय तक नहीं मांगी आपने। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपका उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं है, आपका कोई व्यक्तिगत उद्देश्य है। और वो व्यक्तिगत उद्देश्य सीधा सीधा है, एक तो 2000 से पहले के जो लोग, आपके चहेते लोग, आपके करीबी लोग, आपके पारिवारिक स्टाफ के लोग, आपके रिश्तेदार जो यहाँ पे भर्ती हैं उनको बचाना है। और दूसरा आपकी नज़र जो है सीधे सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पे ही है। भाई आप ये लगा लीजिए कि जिस तरीके से रितु खंडूरी जी ने सरकार को पार्टी बनाया है, जो राज्य सरकार के
क्योंकि उसमें ये जो पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने अपने उसमें एडमिट किया है, विचलन के माध्यम से उन्होंने इन भर्तियों को वित्त विभाग और उनकी सीमाओं से परे जाकर के ये इसको ओके किया था। इसको चैलेंज किया गया, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसमें पुष्कर सिंह धामी भी घिरेंगे। तो ये रितु खंडूरी जी को साफ करना चाहिए। हमारी ये मांग है कि रितु खंडूरी जी इस बात को साफ करें कि उनका निशाना कहाँ है। उनका निशाना मुख्यमंत्री की कुर्सी पे है, पुष्कर सिंह धामी पे है तो वो बताएं। उनका निशाना भ्रष्टाचारियों को बचाना है तो वो बताएं। क्योंकि अभी तक के एक्शन से ये साफ हो जाता है, क्योंकि इन्होंने जो कार्रवाई की है वो पिक एंड चूज करके की है। सिर्फ 2012 की 16 और 16 के बाद वाली भर्तियों पे कार्रवाई हुई है, जबकि पूरे प्रदेश की जनता की ये मांग थी, सबकी ये मांग थी, उत्तराखंड क्रांति दल की ये मांग थी कि सारी की सारी बैकडोर भर्तियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरीके से कुछ लोगों को चुन करके कार्रवाई करना साफ बताता है कि ये भेदभावपूर्ण है और इसका उद्देश्य कुछ और है। दूसरी बड़ी बात है कि बैकडोर भर्तियों का जहाँ तक सवाल है, रितु खंडूरी जी ने खुद अपने स्टाफ में बैकडोर भर्तियां की हैं, उसके लिए कोई विज्ञापन पब्लिश नहीं किया, और वो भी उत्तराखंड के लोग हैं। उसमें भी यूपी, पटना, बिहार के तमाम जगहों के लोग उन्होंने अपने स्टाफ में रखे हुए, और वो लोग तमाम भ्रष्टाचार के काम कर रहे हैं। जनता के टैक्स के पैसे से, अभी हमने कुछ समय पहले वो जाहिर भी किया था कि टैक्स के पैसे से, जनता के टैक्स का पैसा जो है साड़ियों की खरीद फरोख्त में, महंगे महंगे पेनों की खरीद में और तमाम अनाप शनाप खर्चों में लगाया गया है। ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार है। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक ये खुलासा कर रहा हूँ कि रितु खंडूरी जी ने यमुना कॉलोनी में जो इनका आवास है R3, यमुना कॉलोनी स्थित आवास के रेनोवेशन के नाम पे, उसकी मरम्मत के नाम पे लाखों रुपए जो इनका बसंत विहार में घर है उस पर खर्चा किया है। इसके हमारे पास पर्याप्त कहने के पर्याप्त आधार है। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो मटेरियल है, उनकी यमुना कॉलोनी भवन के आवास की मरम्मत के नाम पे इनके पर्सनल आवास में खर्चा हुआ है। तमाम लेबर से लेकर के, तमाम मटेरियल से लेकर के सारा का सारा खर्चा जो है इनके बसंत विहार स्थित आवास पे है। ये बड़ा भ्रष्टाचार है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी भी जांच करिए कि आपने एक ईमानदार कहलाने वाले मुख्यमंत्री जो रहे हैं हमारे भुवन चंद्र खंडूरी, उनकी बिटिया जो इतनी भ्रष्ट है, जो इतनी घमंडी है और इतनी मूर्ख है और इतनी राज्य विरोधी है कि ये वोट लेने तो कोटद्वार और यमकेश्वर आती हैं, लेकिन जब रोजगार देने की बारी आती है तो ये दिल्ली, पटना, बिहार जाती हैं। और जनता के टैक्स के पैसे से जिस तरीके से ये साड़ियों की खरीद फरोख्त कर रही हैं लाखों रुपये की, ये जांच का विषय है। इस पर जांच की जानी चाहिए, इस पर बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए कि पब्लिक का पैसा इस तरीके से भ्रष्टाचार में लुटाने के लिए नहीं है। और जिस तरीके से रितु खंडूरी जी ने यमुना कॉलोनी स्थित आवास की मरम्मत के नाम पे अपना बसंत विहार का स्थित का जो आवास है इनका, उस पर खर्च किया है, इसकी रिकवरी होनी चाहिए रितु खंडूरी के वेतन से, और इस पर भ्रष्टाचार के उसमें फॉर्जरी के आरोप में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए प्रॉपर। और ये वही आवास है जो भुवन चंद्र खंडूरी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए इस पर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का ऑफिस खुला था कुछ समय के लिए। तो आप ये लगाइए कि इस तरीके से ये अपने आवासों में अपने धन को वाइट करने के लिए इस तरीके के काम करते हैं कि कभी उसको सरकारी भवन के नाम पे किराए पे दे दिया, अब उसकी मरम्मत के लिए यमुना कॉलोनी की स्थित के आवास के नाम पे उसकी वहाँ पे मरम्मत कर ली। ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है आज की डेट में। हमारी साफ मांगेगी कि रितु खंडूरी जी के ये जो काम मैंने गिनाए हैं इन सब पे कार्रवाई हो, और जो इन्होंने बैकडोर भर्तियाँ की हैं खुद उस पर कार्रवाई हो। और इसके अलावा राज्य बनने से लेकर के उससे पहले से जो यहाँ पे आए हुए हैं और अब तक की जो तमाम भर्तियाँ हैं जिनको रितु खंडूरी जी बचाने की कोशिश कर रही हैं, उन सारी भर्तियों पे भी बर्खास्तगी की कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा सर, ये बात भी सामने आ रही है कि जो लोग बाहर हुए हैं अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात सामने आ रही है। देखिए, न्याय का दरवाज़ा खटखटाने की हर किसी को अधिकार है, लेकिन हम लोग फिर से कहेंगे कि अगर बैकडोर भर्तियों की बात की जाए तो सिर्फ विधानसभा ही नहीं बल्कि राजभवन में बैकडोर भर्तियाँ हुई है, सचिवालय में बैकडोर भर्तियाँ हुई हैं। आप ये लगा लीजिए कि उपनल में जो तमाम 26,000 भर्तियाँ हैं वो भी तो बैकडोर भर्तियाँ हैं, वो भी तो पिक एंड चूज के आधार पे हुई है। आप पीआरडी ने जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के नाम पे जो भर्तियाँ की हैं ये भी तदर्थ नियुक्तियाँ हैं, ये भी बैकडोर भर्तियाँ हैं। पीआरडी और उपनल ने भी जो उन्होंने भी बैकडोर भर्तियाँ की हैं, उसमें भी तमाम लोगों ने अपने चहेतों को उसमें नौकरियाँ लगाए हैं। और जो तमाम आउटसोर्सिंग एजेंसियाँ हैं, अभी परिवहन में 26 लोग ऐसे चालक और परिचालक भर्ती किए गए हैं जो उत्तराखंड के ही नहीं हैं। एक भी आदमी उसमें उत्तराखंड का नहीं है। तत्काल अभी लेटेस्ट परिवहन निगम में भर्तियाँ हुई है। तो इस तरीके से जब बैकडोर भर्तियाँ सभी जगह पे हो रही हैं, ये घोर अंधेर है। हमारी आज भी मांग है कि प्रदेश के जो युवा बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।
जहाँ जहाँ पर भी इस तरीके की बैकडोर भर्तियाँ हो रही हैं, उत्तराखंड के लोगों का हक मारा जा रहा है बैकडोर भर्तियों के नाम पे, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विधानसभा में सबके सारे लोगों को बाहर निकाला जाना चाहिए जिनकी भी चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्ति नहीं हुई है, जिनकी भी बैकडोर भर्तियाँ हुई है। इसके अलावा जो तमाम विभाग है जहाँ भी भर्तियाँ हो रही हैं, परिवहन निगम से लेकर के तमाम जगह पे हमारे पास उसके एविडेंस है, हमने निकलवाए हैं। कोई भी आदमी, एक सिंगल पर्सन उत्तराखंड का नहीं है। अगर हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जिनको हम चुन के भेज रहे हैं सदन में, विधानसभा में अपनी सेवा के लिए, और अगर वो इस तरीके से पैसे लेकर के चहेतों को दिल्ली, पटना, बिहार से विधानसभा में भर्ती करेंगे, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से परिवहन निगम में भर्ती करेंगे, तो उत्तराखंड की जनता इसको ज़्यादा दिन तक सहन करने वाली नहीं है। एक और हमारे इरिगेशन की 228 पोस्टों पे इनसे भर्तियां नहीं निकल रही है। एक और इनसे नर्सिंग के जो बेरोजगार हमारे तमाम लंबे समय से कह रहे हैं कि हमें वर्षवार नियुक्तियां प्रदान की जाए, उनके लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो ये तमाम आउट बैकडोर भर्तियों के लिए इनके पास पैसा कहाँ से आ जाता है, ये बड़ा मतलब आश्चर्य का विषय है। तमाम आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं यहाँ पे, PMGSY में लेकर के, पंचायती राज में लेकर के, ग्राम्य विकास में लेकर के, इन्होंने उत्तर प्रदेश से और दूसरे राज्यों से पता नहीं कहाँ से आउटसोर्सिंग एजेंसियां ले आए हैं, और वो इंजीनियर से लेकर के, सहायक अभियंताओं से लेकर के दूसरे राज्य के लोगों को ला करके यहाँ पे बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी भर्ती प्रक्रिया के यहाँ पे भर्तियाँ कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उत्तराखंड की जनता के भविष्य से बेहद खराब है। अच्छा, तो क्या आप उत्तराखंड क्रांति दल आगे की रूपरेखा बनाएगा? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई हम लोग 2002 के बाद की पूरी भर्तियों की जांच होनी चाहिए, इसको लेकर 2002 के बाद की नहीं, राज्य बनने से पहले तक से भी जो भर्तियां इस तरीके से हुई हैं। 2002 में तो पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी, उससे पहले भी तो प्रकाश पंत यहाँ पे पहले जो विधानसभा अध्यक्ष रहे वो तो 2000 से 2002 तक के रहे जी। उनकी भी भर्तियों की जांच होनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात यह है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि खुद ये रितु खंडूरी के जो पिता हैं, इन्होंने नेपाल से ला करके लोगों के अपने आवास पे फर्जी आवास प्रमाण पत्र बना करके, फर्जी मार्कशीट बना करके, फर्जी दस्तावेज बना करके उनकी नौकरियां लगाई है संस्कृत शिक्षा विभाग में, सूचना विभाग में। भ्रष्ट कार्यवाही के, बैकडोर भर्तियों के और बल्कि फर्जी भर्ती घोटाले के तो सबसे बड़े जनक यही रहे प्रकाश पंत और भुवन चंद्र खंडूरी। ये किस मुँह से ईमानदारी की बात करते हैं? इसीलिए हम लोग, आप देख रहे होंगे कि लंबे समय से हम आपके चैनल के माध्यम से भी उन मामलों को उठाते रहे। खुद भुवन चंद्र खंडूरी जी ने जो भर्तियां की उसको उठाते रहे, लेकिन आज तक भाजपा सरकार ने एक भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक और आप जो नौकरी लगाने वाला आदमी है पैसे लेकर के, हाकम सिंह को आपने जेल भेज दिया। तो भाई प्रेमचंद अग्रवाल ने भी तो वही काम किया, उसके खिलाफ आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? उसको क्यों बचा के रखा है आपने? उसको क्यों आशीर्वाद दे रखा है? जो नौकरी लगाने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। आप ये बताइए कि जो बैकडोर भर्तियां हैं, जिनको बैकडोर भर्ती कह के जो मैडम कह रही हैं सत्य की जीत होती है, यदा यदा ही धर्मस्य, पता नहीं कहाँ से डायलॉग लेके आ रही हैं। ये बताइए, मुझे एक बात बता दीजिए कि जो लोग बैकडोर भर्ती लगे, चाहे वो उपनल में हो, चाहे वो PRD में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे सचिवालय में हो, उन्होंने अपना कौन सा सर्टिफिकेट फर्जी लगाया है? उन्होंने कौन से नकल की है, कौन सी चोरी की है? आप बताइए, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई, वो क्यों भुगतेंगे? उनको क्यों भुगतना चाहिए? आपने वो बाहर कर दिए हैं, तो उनके खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं की जिन्होंने बैकडोर भर्तियां की हैं, जो भर्तियां कराने के लिए जिम्मेदार हैं? सब लोगों पे एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, कानून का राज स्थापित होना चाहिए। एक और भुवन चंद्र खंडूरी के ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जो फर्जी मार्कशीट जो है कंप्यूटर से स्कैन करके अपने जो चहेते हैं नेपाली नौकरों को नौकरी लगाते हैं, उन पे आप चुप्पी साधे हुए। और दूसरी ओर आप कह रहे हैं यदा, अगर आप इतनी ही जो है सच्ची हैं, इतनी आप यदा यदा ही धर्मस्य और सत्य की जीत होती है, जरा अपने पिता की जो आपने भर्तियां की हैं, आपके पिता ने जो भर्तियां की हैं संस्कृत शिक्षा विभाग में और सूचना विभाग में, जरा तुम्हारे घरों में जिन्होंने जूठे बर्तन धोए उन नेपाली नौकरों पे कार्रवाई करो। आप क्यों नहीं आप कार्रवाई करती? क्यों नहीं आपकी जुबान खुलती है? हम लोग कितनी बार सभी चैनलों के माध्यम से ये आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन उन पर आप चुप है। आपका अपना पर्सनल एजेंडा है, वो चाहे धामी सरकार को उठा करके उनकी कुर्सी पे खुद बैठना हो, चाहे अपने पापा के टाइम के भर्ती किए हुए लोगों को बचाना हो। हमारी मांग ये है कि सारी बैकडोर भर्तियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी सब बैकडोर भर्तियां खत्म होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया के विपरीत जाकर के जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो राज्य बनने से पहले की रही हो, चाहे राज्य बनने के 7 से लेकर 12 तक की रही हो, चाहे उसके बाद की रही हो, सब पे एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक ये नहीं होती है, उत्तराखंड क्रांति दल इस लड़ाई को जारी रखेगा। थैंक यू दैनिक स्वर्ण से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता हैं शिव प्रसाद सेमवाल जी हैं। उनका कहना है कि जितनी भी अभी तक अवैध भर्तियां हुई है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि अब विधानसभा बैकडोर भर्ती को लेकर राजनीति तेज हो गई है। उनका कहना है कि जितना भी राज्य बनने के बाद जो भी भर्तियां हुई हैं उन सभी पर अब जांच होनी चाहिए। जो भी अवैध तरीके से भर्तियां हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि ये दोहरा मापदंड क्यों है?
उन भर्तियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनका साफ कहना है कि वो इसको लेकर तब तक लड़ेंगे जब तक उन भर्तियों पर भी कार्रवाई नहीं होती है। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।